मुसल्लस ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC 7 है, BC 24 है और राइट एंगल C पे पाया जाता है। पॉइंट M लाइन AB का मिड पॉइंट है और पॉइंट D इज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन AB एज C। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? अभी जरा डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और AD BD के बराबर है जो कि 15 है। तो चलें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अगर हम डायग्राम बना लें तो शायद मामलात सही हो जाएं। और इस चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ताकि नंबर हमें अलग से ना डालने पड़े, बेहतर से बेहतर हो जाए हमारा काम। क्या ये लाइनें सीधी हैं? नहीं, लग तो नहीं रही, मगर बहरहाल आप समझ गए। तो अगर मैं इस ओरिजिन को, मंबे को कहूँ पॉइंट C, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0,0 हुए। AC 7 है, तो अगर मैं कहूँ कि पॉइंट A यहाँ पाया जाता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 7,0, इसकी डंडी लंबी करें। और BC 24 है, तो जाहिर है चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो B कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पाया जाएगा, पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0,24। अब हम इस राइट एंगल को कंप्लीट करते हैं और फिर ज़रा आगे की बात देखते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है भाई। हमें कहा गया है कि पॉइंट M लाइन AB का मिड पॉइंट है, बीच में पाया जाता है, यानी यहाँ कहीं होगा पॉइंट M। और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे भाई? अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि AC का भी मिड है और BC का भी मिड है, यानी M के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7/2, यानी AC का आधा और BC का आधा 24/2 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि पॉइंट D है विच इज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन AB एज C। लाइन AB है, पॉइंट D या तो इस साइड पे हो सकता है या इस साइड पे हो सकता है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि AD और BD बराबर होने चाहिए। ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये पॉइंट M से परपेंडिकुलर हों। तो अगर मैं इसको पॉइंट D यहाँ कहीं कह दूँ, अप्रॉक्सीमेट है थोड़ा, जब अपने हाथ से बनाएंगे, या बल्कि ये कहिए कि अपने हाथ से तो तभी बना सकते हैं जब हमें वैल्यूज़ दी गई हों, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये 15 है और ये भी 15 है। अच्छा जी, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDM, तो पॉइंट D अगर यहाँ पे है और पॉइंट C ये रहा तो हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा? CDM ये बनेगा। तो बना लेते हैं, गुलाबी में बनाते हैं, अच्छा लगे ना, सुंदर सा। अच्छा जी, ये और ये आपका CDM हो गया। और CDM के एरिया की बात की हुई है जो कि m√n/p की शक्ल में है। m, n और p पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और m और p जो हैं वो बाहमी मुफरद हैं, यानी प्राइम हैं, इनका कोई फैक्टर नहीं है, जबकि n किसी मुफरद नंबर के मुरब्बे से काबिल तकसीम नहीं है। m + n + p हमें मालूम करना है, तो ज़रा पहले m, n और p निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में ये शराइत खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। अच्छा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस को देखकर दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? स्क्रीन बंद करके बिस्तर पे लेट जाना, है ना भाई? मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम याद आता है, जिसके तहत अगर मैं AB की लेंथ निकालना चाहूँ, AB मुसल्लस ABC का हाइपोटेन्यूज है, तो AB² बराबर होना चाहिए AC² यानी 7 का स्क्वायर जमा BC² यानी 24 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, जिसको अगर मैं रूट लूँ तो रूट यहाँ भी लेना पड़ेगा, ये कट जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, 8वीं जमात में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो उस्मान भाई की या माहा हसन की वीडियो देखें, आपको सब पता लग जाएगा। 12 ये भी आता है 25, यानी ये जो आपका AM है ये बराबर है BM के। क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट था, तो लिहाजा ये जो AM है ये BM के बराबर होगा, जो कि होगा 25/2, यानी 12.5 बनता है, लेकिन अभी हम 25/2 के साथ ही चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमने CMA बनाया है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी जो आपका CM है वो बराबर होगा AM के, यानी ये भी होगा 25/2। तो अब हमें ट्राइंगल CDM की एक साइड पता लग गई। उसको मैं हल्का सा रंग भी भर देता हूं ताकि आप थोड़ा सा तफरीक कर सकें। ये साइड हमें पता लग गई,
अगर ये साइड हमें मालूम करनी है तो हम ये जानते हैं कि अगर बी डी और ए डी को बराबर होना है, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि एम डी इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो ये हो गया 25/2, डी एम आपको मालूम करना है और ये 15 है, तो डी एम अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 15 हमारी हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू 25/2 का स्क्वायर्ड जमा डी एम स्क्वायर्ड, बी एम नहीं डी एम स्क्वायर्ड। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5√11/2। अच्छा, अब हमें निकालनी है मुसल्लस सीडीएम की ऊंचाई, जो कि ये है। थोड़ा सा खिचपिच हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, सवाल ही ऐसा है, हम तो नहीं कर सकते कुछ। बहरहाल, और अगर हम इस मुसल्लस को देखें तो जो ये वाला एंगल है जिसे हम कहेंगे थीटा, तो यहां ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है। जिससे पहले मैं इस सब को थोड़ा छोटा कर दूं ताकि हम सब एक ही पेज पे रहें, पन इंटेंडेड। अच्छा, आपकी सहूलत के लिए मैं इसे अलग से बना देता हूं। ये देखिए, ये हो गया आपका बी एम, ये आपका एम सी, और ए बी जो है वो सीधा है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा थीटा प्लस 90, ये पूरा एंगल थीटा प्लस 90 डिग्रीज। ये साइड बी एम आप जानते हैं, साइडों के नाम भी लिख देता हूं, बी एम सी। बी एम आपको पता है ये है 25/2, और बी सी आप जानते हैं कि 24 है। सी एम भी आप निकाल चुके हैं कि ये 25/2 है। तो अब अगर हमें ये एंगल चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोसाइन रूल कहता है a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस 2bc कॉस ऑफ थीटा। आप जानते हैं कि a होती है थीटा के मुकाबिल वाली साइड, यानी ये हो जाएगा 24, इसको हम कर देते हैं 24 का स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड। बी और सी क्या होती है? ये साइड्स होती हैं, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कब लिखी जाए। बहरहाल 25/2 का स्क्वायर्ड, 25/2 का स्क्वायर्ड माइनस 2 ज़रब 25/2 इंटू 25/2, ये भी स्क्वायर्ड हो जाएगा। और कॉस ऑफ थीटा नहीं है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा है। अब चूंकि कॉस ऑफ एक्स बराबर होता है साइन ऑफ 90 माइनस एक्स के, लिहाजा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बेसिकली x की जगह मैंने 90 प्लस थीटा जब लगाया तो माइनस होने की वजह से माइनस 90 माइनस थीटा हो गया। ऐसा करने से हुआ ये कि 90 और 90 कट गया, और cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या बना? ये बना साइन ऑफ माइनस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ माइनस साइन थीटा, तो अव्वल तो ये कि ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो हमारा साइन थीटा बनता है बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद 527/625। अच्छा, इन साहब का काम तो हो गया तकरीबन, तो इसको ज़रा लगाते हैं साइड पे। तो अब हम इस ट्राइंगल CDM को निकाल के सीधा रख देते हैं ताकि घिचपिच कम हो और हमें थोड़ा सा समझ में तो आए क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया M। रफ डायग्राम है। इसकी हम चाहते थे ना कि हमारे पास हाइट आ जाए, और ये जो DM था हमारे पास निकला था 5√11/2, 5√11/2, जबकि CM हमारे पास था 25/2। अब ये साइन थीटा आप जानते हैं होता है ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज, और थीटा रहा ये, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। यानी ये जो ऑपोजिट साइड है ये हमारी हाइट है, जबकि हाइपोटेन्यूज जो है वो है 5√11/2। इस सब को वहां लेके जाएंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, इधर उधर छलांगे लगाना चाहें, ये आपके ऊपर है, जैसे भी करना चाहें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जा सके। तो बहरहाल अब जब हमें एरिया निकालना है तो क्या होता है? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्रॉस हटा देते हैं, हाइट डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, जो कि है 25/2, जरब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा बनता है ये 527√11/250, जिसकी अगर आप तस्हील करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा 527√11/40।
तो m रूट n ओवर p की शक्ल में आ गया और आप देखिए कि ये शराइत जो हैं वो सारी की सारी खुद ब खुद पूरी हो गई। m क्या है? m है n प्लस p हो गई है। तो m कितना है? m है 527। n कितना है? 11, अक्सर लोग 11 कहते हैं। और p कितना है? p है 40। जिनको जब आप जमा करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 578।